सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। नमस्कार। आज सरगम के सितारे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख संगीता दुबे का है, स्वर कमल शर्मा का है और प्रस्तुति राकेश जोशी की। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के कहां तक काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। तमाम सुनने वालों को मेरा यानी अन्नू मलिक का संगीत भरा नमस्कार। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सनननन सन सनननन। अन्नू मलिक का संगीत किसी वीराने में तैयार किए गए उस रंग महल की तरह है, जिसके निर्माण में ये बात महत्व नहीं रखती कि उसकी जुड़ाई, कारीगरी और सजावट में क्या खासियत रही है, बल्कि मायने ये रखता है कि किन विषमताओं, विपरीत परिस्थितियों, असुविधाओं और अभाव के बीच तैयार किया गया होगा उसे। संगीत सफर की शुरुआत की तो फ्लॉप संगीतकार के बेटे के रूप में उन्हें नकारा जाने लगा। फिर कुछ पहचान बनी तो उन्हें देशी विदेशी हिट संगीत की धुनें चुराने वाले कॉपीकैट के खिताब से संबोधित किया जाने लगा। यहां तक कि उनके ड्रेस सेंस और हैट पहनने की उनकी अदा को भी आलोचकों की मार झेलनी पड़ी। उन्हें बदमिजाज, अकड़ू और रसिया जैसे खिताब भी दिए गए। कहने का मतलब ये कि वो जो करते उसका उल्टा मतलब ही लगाया जाता और विवादों में बने रहना मानो उनकी नियति बन गई। करीब 300 फिल्मों से सजे अन्नू मलिक के संगीत गुलदस्ते को आज सभी स्वीकारते हैं और जब जब हिंदी फिल्म संगीत की बात चलेगी, श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, नौशाद, सी रामचंद्र, मदन मोहन, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, सचिन दा और उनके गुणी पुत्र राहुल देव या पंचम, रोशन और उनके प्रतिभावान बेटे राजेश के साथ सरदार मलिक और उनके होनहार बेटे अनु के जिक्र के बिना बात पूरी नहीं समझी जाएगी। मोहब्बत रंग लाएगी जनाब, आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है
आहिस्ता मोहब्बत रंग लाएगी। अभी तो तुम झिझकते हो, अभी तो तुम सिमटते हो कि जाते जाते जाएगा हिजाब आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता, उसी तरह अनु मलिक का संगीत भी लोगों के परवान चढ़ा है मगर आहिस्ता आहिस्ता। फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए मुझे बेहद संघर्ष करना पड़ा। रोशनी की किरण बन के आए निर्माता निर्देशक श्री हरमेश मल्होत्रा। सबसे पहला चांस मुझे फिल्म पूनम में हरमेश मल्होत्रा जी ने दिया। उसका एक गीत बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ। गीत के बोल मैं आपको कुछ कहने के बाद सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस गाने के साथ मोहम्मद रफी साहब का नाम जोड़ना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा पहला गाना गाया। रफी साहब से मेरी बात हुई कि रफी साहब, मुझे इतनी बड़ी पिक्चर मिली है, संगीतकार बनने का मौका मिला है और मेरा जिंदगी का पहला गाना आप गाएंगे। मुस्कुराए, बोला बेटा कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। 9 बजे का वक्त का रिहर्सल हमने फिक्स किया। 9 बजे के बजाय मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश था, मैं 8 बजे पहुंच गया। वहां जाके देखा रफी साहब अकेले अपने बाग में, अपने गार्डन में चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे 9 बजे का वक्त, तुम 8 बजे आ गए। मैं डर गया, मैं बोला कहीं डांट ना दे मुझे, लेकिन मुस्कुराए, मुझे बोला चलो मेरे रिहर्सल रूम में चलो। रफी साहब 5 वक्त के नमाजी थे। इतना नूर मैंने किसी के चेहरे पर नहीं देखा। सबसे अच्छी बात रफी साहब की मुझे ये लगी कि उन्होंने मुझे कोई छोटा संगीतकार नहीं समझा। उस वक्त मेरा नाम ही क्या था, मुझे कौन जानता था। मुझे एक ऊंचा दर्जा दिया उन्होंने, प्यार से मेरा गीत सुना और अपनी सजेशंस उन्होंने मुझे दी। रिकॉर्ड होने के बाद रफी साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा इस गाने के साथ तुमने मेरी 20 साल की जिंदगी भी बढ़ा दी। अभी कम सिन हो क्या जानो, मोहब्बत किसको कहते हैं। अभी कम सिन हो क्या जानो, मोहब्बत किसको कहते हैं। बहारें तुम पे लाएंगी शबाब आहिस्ता आहिस्ता। अनु की परवरिश संगीत भरे माहौल में हुई। हाँ दीवाना हूं मैं, ए गमे दिल क्या करूं, मैं गरीबों का दिल और सारंगा तेरी याद में जैसे गीत देने वाले संगीतकार सरदार मलिक साहब के साहबजादे और अजीम शायर हसरत जयपुरी के भांजे के रूप में गीत और संगीत से लगाव उनका 7 साल की उम्र से रहा। माँ भी लिखती रही हैं तो अनु मियां अपना लिखा माँ को बताते और फिर उसे धुन में बांधकर अपने वालिद मियां से पूछते कि कैसा लगा। इसीलिए जब बरसों बाद 1977 में हंटर वाली फिल्म सरदार साहब के हाथ लगी तो उसका एक गीत उन्होंने अनु को रचने दे दिया। लेकिन अनु की धाक जमी एक जान है हम के हिट गीतों से। देखिए ना कि गाने, संगीत कैसे बनता है, कहां कौन सा अच्छा गीत कैसे बन जाता है, ये आप लोग शायद नहीं जानते। हुआ यूं कि इस फिल्म का गीत बनाने के लिए मैं खंडाला गया हुआ था। इत्तेफाक से मेरी बीवी अंजू मेरे साथ नहीं थी। उसकी बड़ी याद सताने लगी मुझे और दिल से 2 लाइनें निकल पड़ी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। और मैं बंबई पहुंचा। बंबई पहुंचते ही अनजान जी से मैंने ये 2 लाइनें जिक्र की। ये 2 लाइनें उनको बहुत पसंद आई और बड़े ही खूबसूरती से
अनजान जी ने गाना कंप्लीट किया। गाने की बोल मैं आपको गाकर सुनाता हूं। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। बस अनु ने फिर सफल अनु मलिक बनने की राह के हर आड़े टेढ़े पत्थर को अपने हिसाब से जमाना शुरू कर दिया। ये अब सभी जानते हैं कि मनमोहन देसाई जैसे व्यस्त फिल्मकार को कैसे कार के बोनट पर थाप देते हुए उन्होंने अपने गीत सुनाए और उनके पीछे लगे रहे। हुआ यूं कि फिल्म जगत के मशहूर डांस डायरेक्टर मास्टर कमल, इन्होंने मुझे श्री मनमोहन देसाई साहब से मिलाया। एक दिन उनके सिटिंग रूम में मुझे ले गए तो मनमोहन देसाई साहब ने पूछा, ये लड़का कौन है? कमल जी फरमाए, ये मेरी फिल्म का संगीतकार है। तो मनमोहन जी ने कहा, चलो भाई तुम मुझे कुछ सुनाओ। वहां ना बाजा था ना ढोलक, और मैंने कुछ गीत उनको सुनाए। कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस सर हिलाया, बोला अच्छा है, लगे रहो। मैंने बोला इतने बड़े निर्देशक हैं, मुझे भूल गए होंगे। निकल गया वहां से। 6 महीने बाद मेरे घर पर उनका एक खत मुझे मिला, जिसमें बस इतना लिखा था, श्री मनमोहन देसाई wants अनु मलिक to have a sitting with him at 7:30 in the evening। सिर्फ आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधा घंटा। मैंने बोला इस आधे घंटे में मैं उन्हें क्या सुनाऊंगा? लेकिन there's a saying in English, opportunity knocks on your door only once, accept it। बस मैं पहुंच गया वहां। 7:30 से रात के 2 बजे तक मैं उन्हें अपने गाने सुनाता रहा और वो बड़े पेशेंस से मेरे गीत सुनते रहे। 2:30 बजे मैं उनके घर से निकला। उन्होंने मुझे कोई फिल्म कमिट नहीं की, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी। इतने बड़े निर्माता निर्देशक के सामने मुझे 4-5 घंटे बैठने का मौका तो मिला। ये मेरे लिए बहुत कुछ था। उसके बाद मैं 1 साल तक उनके पीछे पड़ा रहा, मिलता रहा। जब भी शूटिंग हो तो मैं उनसे मिलूं, नए नए मुखड़े बनाऊं, सुनाऊं। इस बीच में उनकी फिल्म बन रही थी कूली, और आप सब जानते हैं कि कूली के शूटिंग के दौरान श्री अमिताभ बच्चन जी का एक बड़ा बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब अमित जी की तबीयत ठीक हुई तो शूटिंग वहीं से शुरू हुई जहां से उनका एक्सीडेंट हुआ था। बस मुझे भी बुला लिया स्टूडियो, बोला तुम आ जाओ अपनी पेटी लेकर, बाजा लेकर, ढोलक लेकर। पहुंच गया मैं समझा ऐसी कोई प्रोग्राम होगा, मैं कुछ सुनाने पहुंच गया। और मुझे एक कमरे में जाकर बिठा दिया लोगों ने। दरवाजा खोला, क्या देखता हूं मैं कि सामने मेरे अमिताभ बच्चन जी खड़े में। पहली बार मैं उनसे मिल रहा था, बिल्कुल घबरा सा गया। इतनी बड़ी पर्सनालिटी मेरे सामने, मुझे पता ही लगा मैं क्या करूं। वो आके बैठ गए, दरवाजा बंद हो गया। अंदर आ गए मनमोहन देसाई साहब, केतन जी और अमित जी। मनमोहन जी ने कहा, चलो भाई अनु मलिक,
कुछ गीत सुनाओ जो तुमने मुझे सुनाए थे। अब मैं सोच रहा हूं अमिताभ जी मुझे बस कुछ रिएक्शन दे रहे नहीं, बस देखते जा रहे हैं। आंख बंद की और मैंने शुरू किया। 10-12 गीत सुना चुका था कि अचानक एक गीत पर अमित जी उछले और बोला, मन ये मेरा गाना है। उस वक्त मुझे पता लगा ये मेरा गाना उनको बहुत पसंद आ गया। कुछ देर बाद मुझे मनमोहन जी ने बोला कि तुम बाहर जाओ। अंदर कुछ बातचीत हुई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, मनमोहन देसाई साहब बाहर आए और बोला, अन्नू मलिक कपड़े मत फाड़ना है खबर सुन के। मैं बोला, क्या है साहब, क्या खबर है? बोला, तुम मर्द कर रहे हो। वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। हालांकि हसरत जयपुरी अनु के मामा थे, लेकिन रफी साहब की तरह ही वो आनंद बख्शी साहब के कायल थे, क्योंकि खुद भी हरफन मौला हुआ करते थे और आनंद बख्शी की हरफन मौला कलम का जवाब नहीं। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोना मेरा माही सोना और नहीं कोई होना सोना, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ। रब मुझे माफ
करे, मेरा इंसाफ करे। म्यूजिक तो सभी अच्छा होता है, डिस्को के सुनने वाले भी हैं, पॉप के भी हैं, जैज के भी हैं, क्लासिकल के भी हैं, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल। लेकिन मैं आई एम बेसिकली अ वेरी सेंसिटिव एंड अ रोमांटिक पर्सन। मुझे ये रोमांटिक गाने बनाने का बड़ा शौक है, दर्द भरे, सुनने का भी, दिल को छूने वाले। हाँ, दिल को छूने वाले। जैसे कि अगर वायलिन्स जिस गानों में हो, मेरी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट वायलिन्स, एकॉर्डियन, पियानो, सैक्सोफोन। और आप जानती हैं कि मैं शंकर जयकिशन को अपना गुरु भी मानता हूँ। वो स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। सीखा सब कुछ डैडी से हूँ, लेकिन गुरु उनको बहुत मानता हूँ। अब ये रोमांटिक स्टाइल जो होता है जिसमें पियानो हो, ये मुझे भाता है। अभी है वही, ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो बल खा के मर जाता है, सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, ओ रात का नशा भी आँख से। अब तक हमने अनु मलिक के गीत दर गीत रंग लाते उनके संघर्ष की पड़ताल की। अनु अब एक संगीत स्तंभ है। फिल्म संगीत को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, नौशाद से पहले का दौर। तब फिल्म संगीत अपनी शैशव अवस्था में था। न साधन थे, न दिशा थी और न ही विस्तार से फैला हुआ कोई ढांचा था। नौशाद के बाद के दौर में कई महारथी संगीतकार आए। इस दौर को शंकर जयकिशन ने अपनी सुरीली सल्तनत के साथ आगे बढ़ाया। तीसरा दौर आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी वाला दौर था, जब ऑर्केस्ट्रेशन हावी होने लगा, कई ट्रैक्स पर रिकॉर्डिंग होने लगी। और फिर आया बप्पी लाहिरी वाला वो दौर जिसमें गाना चलाना है तो सब चलेगा। अनु ने अपने घोड़े को भीड़ में से निकाला और ऐसी एड़ लगाई कि उनका घोड़ा ये जा वो जा सीधा विजय स्तंभ पार कर गया, और उसके बाद भी नहीं रुका, आज तक नहीं।
ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला। दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे, तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। हा! तेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी, दिलरुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। गैरों की बाहों में इठला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। आपको क्या चाहिए? इस दुकान में सब मिलता है। ये अनु की संगीत शोमैनशिप का ब्रह्म वाक्य है। बॉबी मैकिफशन हो या खालिद, हसन जहांगीर हो या नुसरत फतेह अली खान, कम सितंबर हो या टकीला, शंकर जयकिशन की कोई थीम क्रिएशन हो या शंकर जयकिशन की ही कोई सॉफ्ट मेलोडी, साउथ के किसी हिट गाने का रिमिक्स हो या किसी वेस्टर्न बैंड का कोई नंबर, अनु जैसा ग्राहक वैसा संगीत भोज तैयार करने लगे। अनु ने कुछ मामलों में तो ठीक वैसा ही काम किया है जैसे कबाड़ खाने से कोई टूटी फूटी खराब चीज को लाकर उसे दुरुस्त कर सजा दे, संग्रहणीय बना दे। बरसों पहले गाया था नुसरत फतेह अली खान ने पिया घर आया, जिस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन जब यही सूफी कव्वाली अपना चोला बदलकर सलसा की पाश्चात्य स्वर लहरियों से सजी धुन पर अनु मलिक की तरफ से एक डांस या आइटम नंबर के रूप में फिल्म याराना में पेश की गई तो हंगामा हो गया।
अनु मलिक की कोशिश यही रहती है कि ऑर्केस्ट्रल हैवीनेस के साथ बोलों के साथ भी न्याय हो, और जो आज का डॉल्बी डिजिटल साउंड ट्रैक का दौर है उसके मुताबिक अरेंजमेंट रखते हैं वे। मेलोडी के साथ हैवी ऑर्केस्ट्रल क्वालिटी अन्नू की खासियत है। बता रहे हैं संगीत समीक्षक और पत्रकार रवि राज प्रणामी। ट्यून्स में थ्रिल है, पेपीनेस है और कॉम्पैक्टनेस भी, और यही उनका कमाल है। कोशिश पंचम दा यानी R.D. बर्मन से प्रभावित लगती है, लेकिन फिर भी अलग सी लगती है। और आज के दौर में जबकि किसी संगीतकार के काम को, उनके प्रेजेंटेशन को उसके हिसाब से पहचाना नहीं जाता, अन्नू मलिक का संगीत अलग से पहचान में आता है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ये कहावत अन्नू मलिक पे बहुत हद तक पूरी उतरती है। ये हैं विविध भारती के उद्घोषक, गीतकार और शायर अहमद वसी। क्योंकि सरदार मलिक साहब की जो खूबियां हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं और संगीत पे जो उनका एक तरह का कमांड है, वो अन्नू मलिक में पूरी तरह से मौजूद है, उनके संगीत में पाया जाता है। और इसका सबूत वो कई बार अपनी फिल्मों में दे भी चुके हैं। लेकिन साथ ही अन्नू मलिक और सरदार मलिक में एक बहुत नुमायां फ़र्क है। वो ये कि सरदार मलिक बुनियादी तौर पर एक तख्लीक़कार हैं और अन्नू मलिक साथ ही एक ताजिर भी हैं। वो तिजारत का ख्याल रखते हैं और साथ ही अपना म्यूज़िक भी देते हैं, जबकि सरदार मलिक बुनियादी तौर पर और सिर्फ क्रिएटिव आर्टिस्ट है। और इसीलिए शायद वक्त के साथ ये फ़र्क भी सामने आ गया कि सरदार मलिक जितने कामयाब नहीं हुए, अन्नू मलिक उससे ज़्यादा कामयाब हुए। इस बात को आप उनकी खूबी भी समझ सकते हैं और उनकी कमी भी, क्योंकि क्रिएटिविटी जहाँ कमर्शियल हो जाती है वहाँ मार भी खाती है। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा। दिल मेरा ले गया लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। रग रग में इस तरह तू समाने लगी, रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगी। दिल मेरा ले गई लुट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके।
ये मराठी पोएम जो होती है ना, तो उसको मैं उस पर मैं तर्जे बनाता था। मुश्किल होती थी प्रैक्टिस करने को, पकड़ने को। पता नहीं कोई थी पाउस वाला खोटा, ये उस पर मैंने कोई तर्ज बनाई। घर पर आया, डैडी को मैंने सुना, डैडी मैंने देखो इस पर कुछ गा रहा हूँ इस पर। तो डैडी ने सुना उसको, अरे वाह ये तर्ज किसी से मिलती नहीं है तुम्हारी। तो मैंने इसे क्या कहते हैं? कहा इसे एक खिताब देते हैं हम, नाम देते हैं कि म्यूजिक डायरेक्शन। मतलब म्यूजिक डायरेक्शन क्या होती है कि आप अपनी चीज इजाद करते हैं, अपनी चीज क्रिएट करते हैं, किसी को कॉपी नहीं करते, धुन बनाते हैं, अंदर से एक चीज निकलती है, एक इंस्पिरेशन होती है, उसे कहते हैं म्यूजिक डायरेक्शन। म्यूजिक डायरेक्टर कि आप कोई सिचुएशन बताए कि आपको ये करना है, तो आप उस सिचुएशन पर कैसे बनाएंगे। अगर आपने किसी बनाई हुई चीज को मार ली तो यू आर नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर, यू आर कॉपिंग समवन एल्सेस क्रिएशन। लेकिन जब आप अपनी चीज बनाते हैं तो यू बिकम अ कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा है। प्यार हो रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, प्यार प्यार प्यार, हाय प्यार हो रहा है। दिलों में आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, ज़माना सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। सोने दो सोने दो सोने दो, जमाने को सोने दो। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है। अनु मलिक हिट संगीत तो देते हैं, लेकिन उनकी एक बात खटकती है कि वे अपने संगीत की खुद तारीफ करने लग जाते हैं। जैसे कि बॉर्डर के संगीत पर जब उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो वे काफी निराश हुए। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पा। बाजीगर के संगीत के लिए हालांकि उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड और बाद में रेफ्यूजी के संगीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म प्रोड्यूसर की मांग कहकर अनु ने स्वीकार भी किया कि वो हिट देशी विदेशी धुनों को चुराते हैं, लेकिन तुरंत पंचमदा की शैली में सेंसुअल, अपीलिंग, रोमांटिक ये ओरिजिनल नंबर देकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हो चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। खुद को साबित करने के लिए अनु के पास जब जब मौके आए उन्होंने अपने चाहने वालों पर भरोसा करने वालों, यहाँ तक कि जावेद अख्तर जैसे उम्दा और आला समझ वाले गीतकारों का भी दिल जीत लिया।
बॉर्डर हो या विरासत, अशोका हो या कि रेफ्यूजी, अनु के संगीत की ऐसी सोंधी बयार बहती है इन फिल्मों में कि आप एक अलग ही माहौल में पहुंच जाते हैं। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। अनु के साथ अपनी कलमकारी को अनुमार का संगीत का मुलम्मा चढ़वाने के आकर्षण से गुलजार साहब भी बच न सके जब उनकी बिटिया बोस्की के निर्देशन से निखरी फिलहाल के संगीत का मौका आया। कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है तू। जो भी लिखा है दिल से जिया है, ये लम्हा फिलहाल जीने दे, ये लम्हा फिलहाल जीने दे। सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडी देने में भी अनु का कोई मुकाबला नहीं। फिल्म करीब का ये गीत उनके दिल के काफी करीब है। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। किस्मत ने आवाज दी, आएगी फिर जिंदगी, नाचेगी
गाएगी फिर जिंदगी, गाएगी फिर जिंदगी। एक चांदनी एक चांद से कैसे रहेगी जुदा, चोरी 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 जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींद उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। अनु मलिक को न केवल हिट, लोकप्रिय या माहौल की मांग भरी सार्थक धुन बनाने की कला में दक्षता हासिल है, बल्कि वो विशिष्ट थीम प्रधान फिल्मों के बैकग्राउंड संगीत के लिए भी माहिर हैं। चाइना गेट के लिए राजकुमार संतोषी साहब ने उनसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक देने को कहा तो वो छम्मा छम्मा के रूप में ऐसा चुलबुला डांस नंबर लेकर आए कि राजकुमार संतोषी को इस फिल्म में गीत न रखने के अपने इरादे को भी बदलना पड़ा। देखा देखी दिल मेरा जुड़ गए, लेके परदेसी दिल
हरमेश मल्होत्रा, FC मेहरा, मनमोहन देसाई, वीनस के रतन जैन या राजकुमार संतोषी जैसे फिल्मकारों के अलावा महेश भट्ट भी अनु को अनु मलिक के रूप में स्थापित करने वालों में से एक हैं। एक दिन भट्ट साहब ने अनु को समझाइश दी कि अब तक तुमने फिल्म उद्योग को वो दिया जो उसने मांगा, लेकिन अब तुम्हारा समय है और अब वो दो जो तुम चाहते हो। बस फिर क्या बात है। कतील शिफाई जैसे बड़े शायरों के कलाम से सजने लगे अनु के गीत। शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन और अपने पिता सरदार मलिक के साथ A.R. रहमान को भी सराहने और पसंद करने वाले अनु जबरदस्त ऑर्केस्ट्रल क्वालिटी साउंड इफेक्ट देने में माहिर टेक्निकली विजार्ड संगीतकार तो हैं ही, वो गाते भी बहुत अच्छा हैं और लिखते भी हैं। अपने कई हिट नंबरों के मुखड़े उनके ही लिखे हैं। जैसे ये गीत तो गाया भी उन्हीं का है, लिखा भी और कंपोज भी उन्हीं का किया है। जाने ना दो लड़की को चूम लो, ये लड़की चूम चूम के मस्ती में झूम लो। मैं समझता हूँ मुझे और आगे बढ़ना है। मैं अपने सुनने वाले भाई बहन सबसे कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं आगे बढ़ूं, उनको अच्छा संगीत दूं, वो मेरे गानों को पसंद करें। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दुनिया में अमन का माहौल बिल्कुल नजर ही नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। अरे भाई, प्यार करने के लिए भी जब जिंदगी कम है तो लोग नफरत में क्यों गवाते हैं। आज संगीत यात्रा के साल पूरे करते हुए अनु मलिक संगीत के एक सिपाही की तरह मुस्तैद हैं। फिल्म सोल्जर के लिए अपने ही रचे गीत की तरह मीठी धुनें देते हुए दिल को चुराने वाले संगीतकार के रूप में जगमगा रहे हैं। सरगम के सितारे, आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। सरगम के सितारे थे जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक। शोध और आलेख था संगीता दुबे का। स्वर था कमल शर्मा का और प्रस्तुति राकेश जोशी की। अब दीजिए रेणु बंसल को इजाजत। नमस्कार। सरगम के सितारे।